हाय गाइस, वेलकम टू अन अकेडमी। मेरा नाम है शिवांगी गौतम और आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं। रिसेंटली ही पीआईबी ने एक रिलीज निकाला था जहां पे उन्होंने स्पेसिफिकली डिस्कशन करा नॉन साइटोटॉक्सिक नैनो कॉम्पोजिट कोटिंग का, जिसको डेवलप करा गया है ताकि पोस्ट सर्जिकल जो भी इन्फेक्शंस होते हैं, पोस्ट सर्जिकल जो संक्रमण होते हैं, उसको हम कैसे रोक सकते हैं। क्या क्या इसमें मटेरियल को यूज किया गया है, कौन से एजेंसीज इसमें इन्वॉल्व है, इसका यूज होना। रादर हम अगर नैनो कॉम्पोजिट कोटिंग्स की बात करें, स्पेसिफिकली नॉन साइटोटॉक्सिक की बात करें, तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है और साइटोटॉक्सिक नॉन साइटोटॉक्सिक होता क्या है, क्यों इसको डेवलप करा, वो भी आज की क्लास में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें इस इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट की, तो एक रिसेंटली नया नैनो कॉम्पोजिट कोटिंग को डेवलप करा गया है जो कि बायोफिल्म फॉर्मेशन को इनहिबिट कर सकता है। और इसी के साथ साथ क्योंकि बायोफिल्म कॉम्पोजिशन या बायोफिल्म जो फॉर्मेशन है वो रुक जाएगा, उसका निर्माण नहीं होगा, एज ए रिजल्ट ऑफ दैट जो भी अटैच बैक्टीरिया होगा वो मर जाएगा, ताकि जो भी पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शन, एक बहुत कॉमन अक्रेंस होता है सर्जरीज के बाद, कई बार इन्फेक्शन हो जाता है बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन, उसको हम रोक सकते हैं, जिसकी वजह से बाद में कोई भी ऐसा रिस्क नहीं रहेगा। अगर हम कभी भी साइटोटॉक्सिक मटेरियल की बात करते हैं, साइटोटॉक्सिक मटेरियल्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो आपके सेल पर अफेक्ट करते हैं। तो ये कोई भी, अगर हम बात करें कोई भी ऐसा हमने सर्जरी हुई या कोई भी ऐसा मटेरियल जिसका नुकसान सेल पे होगा, जो कि सेल को डैमेज करेगा एंड इन द लॉन्गर रन इट कैन इवन कॉज डेथ, उसको हम साइटोटॉक्सिक मटेरियल बोलते हैं। इफेक्ट क्या होता है पोस्ट ऑपरेटिव सर्जिकल साइट इन्फेक्शन पे, अगर हम कभी भी बात कर रहे हैं, डब्ल्यूएचओ ने, जो हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने ये रिपोर्ट निकाला था कि लगभग 11% ऐसे पेशेंट्स हैं लो और मिडिल इनकम कंट्रीज में जो कि अफेक्ट होते हैं पोस्ट ऑपरेटिव सर्जिकल ऑपरेशन में, यानी सर्जरी के बाद 11% ऐसे मरीज होते हैं मिडिल और लो इनकम कंट्रीज में जिनको नुकसान होता है, जिनके बॉडी पे बैक्टीरिया का या फंगल इन्फेक्शन का चांस बढ़ जाता है। बायोफिल्म मैट्रिक्स जो है वो ट्रांसफर हो सकता है फ्रॉम द हॉस्पिटल एनवायरमेंट थ्रू द पोटेंशियल कैरियर्स, जैसे सर्जिकल इक्विपमेंट हो गया, वुंड ड्रेसिंग हो गई, बैंडेज या सर्जिकल सूटर्स हो गए, और इन सब की वजह से आपके घाव के ऊपर कोई भी ऐसे बैक्टीरिया का एक लेयर फॉर्म हो सकता है जिसकी वजह से हील होने की जगह और ज्यादा तबियत खराब हो जाए। एक फिजिकल शील्ड का काम करेगा अगेंस्ट द एंटीबायोटिक्स जो कि दिए जाते हैं ऑपरेशन के टाइम पे, जिसकी वजह से पेनिट्रेशन जो है वो स्लो हो जाता है। कौन से मटेरियल्स को हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? एंटी बैक्टीरियल कोटिंग्स को यूज कर रहे हैं। अब ये जितनी भी एंटी बैक्टीरियल कोटिंग्स हैं, जिसमें आप देख सकते हो यूसेज किया जाएगा नैनो सिल्वर का या फिर नैनो कॉपर का, ट्राइक्लोसान का, क्लोरहेक्सिडाइन का, ये सबके सब बैक्टीरियल इन्फेक्शन को प्रिवेंट करेंगे। प्रिवेंट कैसे करेंगे? जो भी आपका घाव है, जो भी आपका वूंड है, उसके ऊपर ये एक लेयर फॉर्म कर देंगे ताकि किसी भी तरीके का जो इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया है, कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म है, वो पेनिट्रेट ना कर पाए और आपकी सेल्स को किसी भी तरीके का नुकसान ना पहुंचा पाए। ट्राइक्लोसान की बात करें, क्लोरहेक्सिडीन की बात करें, ये एग्जिबिट करते हैं एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट्स को और एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ बैक्टीरिया पे वर्क करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे बैक्टीरियाज है विच आर जो कि कभी भी असरदार नहीं होंगे आपके सेल्स पे, एंड रादर एज अ रिजल्ट ऑफ दैट अगर ट्राइक्लोसान या क्लोरहेक्सिडीन दिया गया है किसी भी पेशेंट को, कोई भी नुकसान नहीं होगा उनको आफ्टर अ सर्जरी। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, कहीं ना कहीं दिक्कत ये होती है कि कुछ और बायोसाइट्स जो होते हैं वो साइटोटॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो 100% आप ये नहीं बोल सकते हो कि जितने भी ऐसा ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ बायोसाइट है 100% इफेक्टिव होंगे। कुछ ना कुछ एक दो ऐसे होंगे जो फिर भी सेल पे असर करेंगे। द बैक्टीरिया कैन पेनिट्रेट थ्रू योर सेल और उसकी वजह से नेक्रोसिस वगैरह हो सकता है, फाइनली लीडिंग टू डेथ इटसेल्फ। अब जो प्रोमिनेंट क्वेश्चन आता है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द एग्जामिनेशन ऑल्सो, कौन सी एजेंसी थी जिसने कैरी आउट करा इस पूरे के पूरे प्रोसेस को, किस डिपार्टमेंट के अंडर आता है? मिनिस्ट्री का नाम है द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट था डिपार्टमेंट ऑफ बायो टेक्नोलॉजी, जिसको फंड करा था एएमआर के तहत। ठीक है, तो इंस्टीट्यूशनल प्रोजेक्ट जो है मिशन एएमआर, उसके तहत ही आया था, जहां पे एआरसीआई जो हैदराबाद में है वो प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर था और प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर था इस पूरे के पूरे ऑपरेशन का। ये अपने आप में एक बहुत प्रोमिनेंट अनाउंसमेंट है, ये अपने आप में एक बहुत प्रोमिनेंट न्यूज इसलिए है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कि हिंदुस्तान इज अ वेरी एक्सीडेंट प्रोन नेशन। हमारे यहाँ बहुत सारी डेथ, लगभग अगर हम बात करें ऑफ द टोटल डेथ्स विच आर टेकिंग प्लेस इन इंडिया, अ मेजर शेयर ऑफ डेथ गोज टू द रोड एक्सीडेंट्स हैपनिंग। कई बार ऐसा हो जाता है कि रोड एक्सीडेंट के बाद आप हील भी हो गए, आपकी सर्जरी हो गई, उसके बाद कोई ना कोई इन्फेक्शन लग जाता है। सो एज टू प्रिवेंट एनी पोस्ट सर्जिकल इन्फेक्शंस इन द पेशेंट्स,
ये नैनो कॉम्पोजिट जो मटेरियल्स आए हैं जो कि नॉन साइटोटॉक्सिक हैं, ये अपने हिसाब से एक बहुत प्रोमिनेंट जंप है इन द फील्ड ऑफ साइंस। आज के क्लास में मेरी तरफ से बस इतना ही। स्टे ट्यून फॉर मोर एट अनअकैडमी। प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर इट एज मच एज यू कैन एंड सब्सक्राइब कीजिए अनअकैडमी यूपीएससी अनस्टॉपेबल चैनल को। थैंक यू सो मच एंड हैव अ फैंटास्टिक डे एवरीवन।